स्वागत है सर हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र चौरसिया, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष। सर आज की तिरंगा यात्रा में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई वो कहाँ से कहाँ तक निकाली गई सर? जी, जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बधवा बाजार से लेते हुए ये आपका भटहर, ये मीरगंज और यहाँ तक कि ये जो शहीद हुए हैं, अमर शहीद राम दुलारे जी के यहाँ इनके हम लोग आकर के यहाँ मौन हुए और लोगों को दर्शाया और दिखाया कि ऐसे ऐसे सपूत हमारे धरती पर अवतरित हुए थे अपने भारत की, जो कि आज अपने देश के लिए अपने सीने पे गोली खा करके जो है अमर शहीद हो चुके हैं। तो हम अपने लड़के बच्चों, आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियों को उत्प्रेरित करना चाहूँगा, उनको मतलब आगाह करना चाहूँगा कि कभी ऐसा हिम्मत ना हारिएगा, इन लोगों जैसे मतलब जो है बॉर्डर पे डटे रहिए। मरना तो एक दिन तो है ही है, लेकिन मरो तो अपने देश के लिए मरो। मरना मरना सब कहे, भारत माता की, मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। और हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी कि हमारी ये जो सरकार है, इनके नेतृत्व काल में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, विकास हो रहा है हमारे भारत देश का। अन्य जो सरकारें थी कितनी आई कितनी गई, उनकी अपेक्षा देखा जाए तो सबसे सर्वोपरि है। चाहूंगा इस सरकार में जो सेना की भर्ती है वो कितनी वैकेंसियां आई? जी, वैकेंसियां तो अनगिनत आ रही हैं, वैकेंसियों की कमी नहीं है। जो लोग हमारे लड़के बच्चे जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, जो माँ भारती का सम्मान करना चाहते हैं, वीर सेनानी के नाम पर जो उनके घर के गार्जियन जो प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित देते हैं, बेटा तुम जाओ अपने देश की रक्षा के लिए, मरने मिटने के लिए आप तैयार रहो। लोग वहाँ जो जाते हैं अपनी मृत्यु को हथेली पे लेके जाते हैं, और मरना तो एक दिन सबको है ही है। इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने लड़के बच्चों को जब उस लायक हो गए हैं, 18-20 साल की एज हो गई है, उनको सेना में अवश्य आप भेजें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है तो बैठ करके अपने कार्यालय में वही ही काम करें। सबसे उच्च और सर्वोपरि सब वही हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, और पीएससी में हैं, जो मिलिट्री के बॉर्डर पे हैं, जो अपने लड़के बच्चों अपने गांव देश को मतलब जो है गिरवी जैसा रख करके सबको मतलब वहाँ अपने बॉर्डर पे डटे हुए हैं, और मरने की चिंता उनको बिल्कुल नहीं रहते हैं। अपने भारत देश के लिए बिल्कुल जीते हुए अमीर शहीद हुए हैं। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हो रहा है, अन्य जो सरकारें आई गई अन्य पार्टियों की, उनसे बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। और हमारे मोदी जी और आदित्य योगीनाथ जी महाराज उर्फ मैं कहना चाहूँगा बुलडोजर बाबा, इनके नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है, कभी कोई किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सारे जनमानस के, सारे दुनिया के, आपको बीच में फिर से रोकना चाहूंगा। क्या जौनपुर जिले में सर, जौनपुर जिले में 2 महीने में लगभग 35 से 40 हत्याएं हो गई। आप शासन व्यवस्था के आप बोल रहे हैं कि मतलब शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन इतने ज्यादा मर्डर हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? भाई देखिए, पहले की अपेक्षा तो मतलब जो है बहुत कम ही हो गया है, और किसी भी अन्य पार्टियों में जो भी रहा करते थे अडन मडन है तो मतलब आम हुआ ही करता था, लेकिन पहले की अपेक्षा देखा जाए अंकुश लगाया गया है, में कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो उनके लिए हमारे मतलब सिर्फ एक जाति विशेष का नहीं, हर जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है। क्या शासन व्यवस्था किस तरह की हो गई है? पुलिस विभाग, हमारी मीडिया, हमारी जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबका उनके ऊपर नजर है, और वो लोग किसी बिल में घुस करके मतलब जो है अपना जीवन नहीं निर्वाह कर पाएंगे। उनका अंत तो होना है एक न एक दिन, मतलब वो लोग जो है काउंटर करवाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे। यथाउचित जिस तरह से उन्होंने हत्याएं करवाई हैं, उनके उस दफा के हिसाब से उनको उस पर जो है सबको दिलाया जाएगा। और ये जो हो रहा है, वारदातें हुआ करती थी उससे बहुत कम हो गया है। आज के तारीख में हम लोग जो है बहुत बिंदास चल रहे हैं, घूम रहे हैं। माताएं बहनें जो डरा करती थी, छुप छुप के रहा करती थी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। और हमारे मोदी जी और योगी जी, इनकी शिक्षा दीक्षा ये जमीनी स्तरीय से नहीं हुई है, बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं के विश्वविद्यालय में इनका शिक्षा दीक्षा, ये लोग वहाँ ऊपर से जो है चयनित होकर के धरती पे अवतरित हुए हैं। मैं उन लोगों को मैं अपने हृदय से दूर करना चाहूँगा। धन्यवाद सर आपको। बंद करो भाई।